बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर ख़ान सर, आइए 8वीं जमात का शुमारियात सबक शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, शुमारियात सबक हम शुरू कर रहे हैं। आइए जानते हैं शुमारियात किसे कहते हैं। आपने शुमारियात लफ्ज़ इससे पहले सुना होगा। शुमारियात इल्म हिसाब की एक शाख है। जो इल्म रियाज़ी है, जो हम रियाज़ी सीखते हैं, तो उसकी एक शाख है, उसका एक इल्म है शुमारियात, जिसमें शुमारियाती मालूमात को जमा करके उसको मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जाता है और उस पर से कुछ नतीजा अख़ज़ किया जाता है। उसको शुमारियात कहते हैं। शुमारियात के अंदर हम किसी भी चीज़ की मालूमात जो होती है उसको आदाद के अंदर लिखते हैं और आदाद के अंदर लिखने के बाद उसको तरतीब दी जाती है और तरतीब दे जाने के बाद उसके ज़रिए से कोई नतीजा अख़ज़ किया जाता है, मालूम किया जाता है। उसी को शुमारियात कहते हैं। अल-मुख्तसर। आइए इसके अंदर पिछले जमात में आपने औसत के बारे में मालूमात हासिल की। अब इस साल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है कि नादिरा के ज़रिए एक किताब रोज़ाना मुतालिया किए हुए सफ़हात की तादाद। नादिरा रोज़ाना एक किताब के कुछ सफ़हात पढ़ती है। पहले दिन वो 60 सफ़हात पढ़ती है, दूसरे दिन 50 सफ़हात पढ़ती है, तीसरे दिन 54 सफ़हात पढ़ती है, फिर 46 सफ़हात पढ़ती है और फिर 50 सफ़हात पढ़ती है। पहले आप ये गिन लीजिए वो कितने दिन पढ़ रही है। तो 60 सफ़हात पढ़ी उसने, फिर 50 पढ़ी, फिर 54 पढ़ी, फिर 46 पढ़ी, फिर 50 पढ़ी। कितने मरतबा हो गए? 1 2 3 4 5। ये हो गए 5 मरतबा। मतलब शुमारे कितने हो गए इसमें? इसमें पहला शुमारा है 60। ये 60 जो है तो ये पहला शुमारा है। दूसरा शुमारा है 50, तीसरा शुमारा है 54, फिर 46, फिर 50। ये शुमारा है और इन्हें शुमारों को हम क्या करते हैं? गिनते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 मरतबा ये शुमारे आए हैं। इस बिना पर रोज़ाना पढ़े जाने वाले सफ़हात का औसत मालूम करना है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे औसत? कि जो यहाँ पे शुमारा दिया हुआ है, तो इन शुमारों की तादाद, तमाम शुमारों का मजमुआ, पहले हम जो शुमारे हैं उनके आपस में जमा करेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, औसत बराबर तमाम शुमारों का मजमुआ बटे तमाम शुमारों का मजमुआ तकसीम शुमारों की कुल तादाद। यहाँ पे आम ज़बान में हम उसको इस तरह से कहते हैं कि तमाम शुमारों का मजमुआ जो शुमार कुनिंदा में है और नसब नुमा में है, शुमारों की कुल तादाद। इसलिए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 60 जमा, फिर एक खाली बॉक्स है, तो अब 60 के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा 60 के बाद क्या है? 50 है, तो यहाँ पे आएगा 50। फिर आएगा दूसरे बॉक्स में 54, फिर 46 और फिर 50 दिया हुआ है। फिर हम उसके तकसीम में क्या लिखेंगे? कितने शुमारे हैं ये? 1 2 3 4 5। नीचे तकसीम में क्या आएगा? 5। ठीक है, नीचे के डब्बे में 5 लिखना है आपको। फिर अब इनको यहाँ पे जमा करना है और जमा करने के बाद ऊपर शुमारों की जमा आ जाएंगी, नीचे 5 आ जाएंगी। 5 से तकसीम करने हैं उसको, है ना। अब 5 से तकसीम करना है तो थोड़ा आप जहन लगाओ, बताओ कितने आएंगे। ऊपर जमा किए हमने तो 50, 60 जमा 50 जमा 54 जमा 46 जमा 50, इनकी जमा होती है 260। और नीचे तकसीम में क्या है? बटे में 5 है, तो 260 बटे 5। 260 को 5 से तकसीम कर रहे, तो 5 पंजे कितना? 25। ऊपर 26 है ना 260 का, तो 5 पंजे 25, बचा 1 2 5 दूनी 10। जवाब कितना आया? 52। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो रोज़ाना मुतालिया किए हुए सफ़हात का औसत 52 है। इस औसत को मयानिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझ लें। आगे चलते हैं। अब मंदरजा बाला मिसाल में रोज़ाना पढ़े हुए सफ़हात की तादाद को शुमारियाती मालूमात कहते हैं।
अब यहाँ पे जो नादिरा ने जो सफ़हात किताब के पढ़े हैं उसको क्या कहते हैं, शुमारियाती मालूमात, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुमारियात किसे कहते हैं। इस बिना पर नादिरा रोज़ाना तकरीबन ये नतीजा, तकरीबन कितने सफ़ात पढ़ती है, 52 सफ़ात पढ़ती है, ये नतीजा अखज़ किया गया। और इसी नतीजे को अखज़ करने को शुमारियात कहते हैं। किसी वाक़ये के ताल्लुक से या मसअले के मुतालिक शुमारियाती मालूमात जमा करना, उस मालूमात का मुतालिया करके कुछ नतीजा हासिल करना, ये एक आज़ाद इल्म की शाख है। इस शाख को शुमारियात नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि कोई भी किसी भी चीज़ की मालूमात है ना, उसको जमा करना, जैसा कि आप रोज़ाना कितने गिलास पानी पीते हो, कितना चलते हो, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो काम के बारे में उसकी तादाद को मालूम करना, और उसकी तादाद जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसा कि आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, स्कूल आपके घर से कितने किलोमीटर के फासले पर है या कितने फासले पर है, तो उसका अंदाज़ा लगाना। या आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल से आप पहले दिन अगर 20 मिनट में पहुंचते हैं, दूसरे दिन 15 मिनट में पहुंचते हैं, तीसरे दिन 25 मिनट में पहुंचते हैं, तो ये एक मालूमात हो गई है ना, तो ये शुमारा कहलाएगा। और ये जो मालूमात है, जैसे कि आपका घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर का फासला, ये मालूमात और इन मालूमात को फिर जमा करना, जमा करके उसको तरतीब देना, तरतीब देकर फिर उसका नतीजा अखज़ करना, ये क्या कहलाता है, शुमारियात कहलाता है। इस तरह से और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मीन। मीन किसे कहते हैं, मेयानिया किसे कहते हैं। हमने देखा कि 60, 50, 54, 46 और 50 आदाद का औसत कितना है, 52 है। हमने ऊपर इसके बारे में मालूमात हासिल की कि नादिरा जो है तो सफ़हात पढ़ती है। उन तमाम सफ़हात की हमने क्या किया, उन सब की जमा कर दी कि भाई उसने पहले दिन अगर 60 सफ़हात पढ़ी थी, फिर 50 पढ़ी थी, फिर 54 पढ़ी थी, फिर 46 पढ़ी थी, फिर 50 पढ़ी थी। उन सब की जमा करने के बाद हमने उसको 5 से तकसीम कर दिए थे, और 5 से तकसीम करने के बाद हमको क्या नतीजा अखज़ हुआ कि उसका जो औसत है वो कितना है, 52 है। मतलब औसत ये निकल के आ गया कि भाई नादिरा को कम अज़ कम औसतन 52 सफ़हात पढ़ना ज़रूरी है। वो 52 सफ़हात पढ़ती ही है। कभी या तो वो ज़्यादा पढ़ लेंगी या कम पढ़ लेंगी, लेकिन 52 से कम नहीं होंगे। ये उसका क्या होगा, औसत होगा। इस औसत को शुमारियात की ज़बान में मियानिया कहते हैं। अददी मोतियात का मियानिया मालूम करने के लिए मोतियात का मजमुआ किया जाता है। इस मजमुए को मोतियात की तादाद से तकसीम किया जाता है। मियानिया मालूम करने के इस तरीके का हम मज़ीद मुतालिया करेंगे।